गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज फिर नेक्स्ट हम इसी लेक्चर में आगे चल रहे हैं। दूसरा इसका पार्ट है। मोस्टली जब भी हम आईआईटी या नीट देते हैं तो काइनेमेटिक्स अपने में एक ग्राफिकली इक्वेशन और डिफाइन करता है। मोस्टली बच्चे टिफिन खा जाते हैं क्योंकि जितना उसका थ्योरेटिकल डिफरेंशियल है मेथड हम किसी इक्वेशन को डिफाइन करने में, इसके बाद एक क्वेश्चन और हमें टच करता है, वो है ग्राफिकली। तो ये ग्राफिकली मेथड भी हमको आना चाहिए। ये तो हम जानते हैं कि किसी भी बॉल को किसी भी वर्टिकली अपवर्ड, ये कह रहा है कि किसी बॉल को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। जब बॉल को हम थ्रो करेंगे तो ये कह रहा है कि ऐसे केसों में हमारे पास जो ग्राफ होगा वो किस सिचुएशन का होगा। भाई ये हमारे पास ग्राफ है तो ये कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ बॉल ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। हम उसकी हवा को इग्नोर नहीं करेंगे, उसका इफेक्ट तो पड़ रहा है। जब हम किसी बॉल को थ्रो करते तो बॉल हवा में जाते 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 धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज होते 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 और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो रेस्ट में होती है और रेस्ट में जस्टिफाई सेकेंड के बाद फिर वो बैक होती है। तो ये एक प्रिंसिपल फंडामेंटल है। इसका फैक्टर ये है कि जितने यूनिफॉर्म से वो जाएगी उतने से ही वो फिर वापस आएगी। ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने किसी फोर्स से किसी बॉडी को थ्रो किया, उस समय उसमें फोर्स था। जब उसको हमने किसी बॉडी को सर्टेन हाइट तक गई, उस समय उस बॉडी पर जो है ये जो यूनिफॉर्म कंडीशन इसकी प्रोड्यूस हुई वो दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीली इन द इग्नोर, दिस इज द प्रेजेंट ऑफ ए एयर रेजिस्टेंस। ऐसे केसों में उसका एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहा। तो अब ऐसे ग्राफ अगर आते हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा ग्राफ राइट भी हो सकता है, कौन सा ग्राफ सही भी हो सकता है। पहला ग्राफ ये दिखा रहा है कि किसी भी बॉडी को हमने यूनिफॉर्म लिया और फिर ये वर्टिकल थ्रो किया, ये फॉल हुई। भाई ये वर्टिकल थ्रो हुई यूनिफॉर्म से और फिर वो फॉल हुई, तो यहां से ये ग्राफ फॉल का है। दूसरा केस ये कह रहा है कि ये हमने थ्रो की और फिर वो फॉल की, है ना। और तीसरा ग्राफ है कि वो यूनिफॉर्म से गई और यूनिफॉर्म से आ गई। और चौथा ग्राफ है ये हमारे पास दिस इज द कंटिन्यूअसली बाय द बॉडी इज द सर्टेन हाइट इज सर्टेन हाइट इज वर्टिकली थ्रो अप and body is the downfall. ये 4 ग्राफ है। 4 में मोर देन करेक्ट कंडीशन का है। तो आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ग्राफ सही होगा, कौन सा ग्राफ गलत होगा। इसी तरह से हमारे पास यूनिफॉर्म एसिलेशन का ग्राफ है। अब यूनिफॉर्म एसिलेशन का मतलब है किसी बॉडी को हमने थ्रो किया, है ना। तो थ्रो करने का मीन सर्टेन हाइट से जाएगी, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ग्राफ। और जब वो फॉल करेगी फ्रीली तो ये भी ग्राफ हो सकता है ना। और ये आपका कंटिन्यूअसली ये ग्राफ डिक्रीजिंग का हो सकता है। ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है और ये ग्राफ हमारा कैसा है, ये सर्टेन हाइट तक गई और फिर बाउंस होकर फिर बैक आ गई। तो ये इस ग्राफों में ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारा किस केस में यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा और किस केस में हमारे पास ये डिसलेशन होगा। तो हमें इसमें मोर देन करेक्ट में ये देखना है कि ग्राफ किन किन केसों में यूनिफॉर्म एसिलेशन में आ सकता है, राइट। तो देखो यूनिफॉर्म का ही जहां ग्राफ कंटिन्यूअसली कवर्ड हो रहा है ना। और यहां भी ग्राफ हमारा कंटिन्यूअसली कर्व हो रहा है और यहां ग्राफ हमारा कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेट लाइन शो हो रहा है, जबकि यहां हमारे पास स्ट्रेट कंटिन्यूअस है, फिर इसके बाद बाउंस हो रहा है। ये 4 ग्राफ इसमें हैं और ये 4 ग्राफ है। आप इसे एनालिसिस कर सकते ही कि किस केस में कौन सी कंडीशन फॉलो होगी। ओके, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट कंडीशन है, ग्राफिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये आपको हैंडल भी करनी है। हम किसी भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल मेथड उसके ग्राफिकली स्टैंडर्ड से पता कर सकते हैं कि उसका ग्राफिकली स्टैंडर्ड कैसा है, उसकी न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किसी भी जो है
कॉन्सेप्ट बेस के ही हम द्वारा पता कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। थैंक यू वेरी मच।